बिरसा मैदान तो अब नहीं कहते, ये जो बी ब्लॉक का पार्क है, इस बी ब्लॉक के पार्क में आज जो है हिंदू सम्मेलन हो रहा है। ये सबसे गर्व की बात है, अच्छी बात है। ये वो मंच है, ये वो पार्क है जहाँ से अशोक श्रीवास्तव ने हनुमान बनकर रामलीला की जो समिति थी, रामलीला यहाँ आयोजन होता था, उसमें हनुमान बनना शुरू किया था। ये वो पार्क है और यहीं से जो है हिंदुत्व की अलख लेकर हम लोग फिर निकले। आदरणीय पांडे जी ने यहाँ पर जो है कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है रामलीला शुरू करी ताकि बच्चों में धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म को जान सकें। बहुत समय की बात है, लेट 80s की बात है ये। और उसके बाद जो है कपूर साहब ने इस पार्क में जो है रामलीला चलाई। बाद में अब रीता जी जो है अलग जगह मिली है, वहाँ पर रामलीला चलती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए ये हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहा है, और मैं पत्रकार हूँ, बहुत सारे लोग सवाल उठा सकते हैं, अक्सर उठाते हैं, मैं टेलीविजन पर भी बोलता हूँ, अपने हिंदू होने पर गर्व की बात करता हूँ, तो कहते हैं आप तो पत्रकार है, आपको तो सेकुलर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ, हिंदू और सेकुलर कोई अलग चीज़ नहीं है। हिंदू है इसीलिए ये देश सेकुलर है। आप इस बात को देखिए कि यहाँ पे जो मंच पर थे, उन्होंने पहले जय श्री राम नहीं बोला, उन्होंने पहले भारत माता की जय बोला, उसके बाद उन्होंने जय श्री राम बोला। और यहां पर आप देखेंगे संगठित हिंदू, समर्थ भारत, और हिंदुत्व के संगठन का, हिंदुओं के संगठन का यही एक मूल मंत्र है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश समर्थ रहे, और समर्थ से भी एक कदम आगे जाकर मैं कहता हूं अगर आप चाहते हैं कि ये भारत सुरक्षित रहे, भारत के हिंदू सुरक्षित रहे, भारत के नागरिक सुरक्षित रहे, तो हिंदुओं को हर हाल में एकजुट होना ही पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त आपके अस्तित्व की लड़ाई है। हम अपने घरों में बैठे, हमको लगे कि हम बड़े सुरक्षित हैं, हम चार दीवारी में रह रहे हैं, मैंने 20 करोड़ की कोठी बनाई है और मेरी दीवारें मजबूत है, मैंने गेट पर ताला लगा रखा है, मेरे बच्चे सुरक्षित है क्योंकि मेरे पास पुलिस का पहरा है। अगर आप इस गुमान में हैं, इस गलती में हैं, तो मत रहिएगा, क्योंकि आप इस बात को यकीन करिए, मान कर चलिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर दुनिया भर की ताकतें ऐसी हैं जो हिंदुओं को तोड़ देना चाहती हैं, हिंदुओं को मिटा देना चाहती हैं, साथ साथ भारत को भी खत्म कर देना चाहती हैं। इसलिए हिंदुओं का संगठन, संगठित होना आज देश की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं पत्रकार होने के बावजूद अगर मैं हिंदू सम्मेलन में हूं तो इसलिए क्योंकि मैं अपने भारत भूमि से प्यार करता हूं, मैं भारत माता से प्यार करता हूं, और मुझे अपना भारत सुरक्षित चाहिए। मैं सुरक्षित रहा, लेकिन मुझे अपनी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित चाहिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है, बच्चे बच्चियां यहाँ झूला झूल रहे हैं, इनकी जिंदगी सुरक्षित रहे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम हिंदू सुरक्षित रहें, हमको संगठित होना जरूरी है। आपको मालूम है, मालूम नहीं, शायद मुझे मालूम नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं है। अभी अश्विनी जी और साध्वी जी आपको और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। अश्विनी जी तो लगातार जो है हिंदुओं के ऊपर जो आघात होते रहे हैं, संविधान की आड़ में आघात होते रहे हैं, उसको लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साध्वी जी जो है युवाओं के बीच कैसे हिंदू जो है वो सेवा के साथ साथ संगठन का नाम है, उसके लिए लगातार काम कर रही हैं। आप उनको सुनेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं, मालूम नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है। आपको मालूम है, आपसे करीब 1.5-2 साल पहले अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में, जिसमें करीब करीब 25 से ज्यादा अमेरिका की यूनिवर्सिटी जुड़ी थी, वहां पर एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन का नाम था, जब दुनिया कोरोना काल में थी, उस सम्मेलन का नाम था डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। आपके रगों में खून नहीं खौलता सुनकर? कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व को डिसमेंटल कर देना चाहिए? और अमेरिका छोड़िए, अमेरिका तो दूर की बात है, यहीं पर तमिलनाडु के अंदर सम्मेलन होता है जिसमें वो कहते हैं इरेडिकेटिंग हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व को इरेडिकेट कर देना है, सनातन को इरेडिकेट कर देना है। वो लोग कहते हैं कि जो हिंदुत्व है वो डेंगू है, वो मलेरिया है, वो एड्स है, इसीलिए सनातन का नाश होना, सनातन को समाप्त करना जरूरी है। और ऐसे लोगों में इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां साथ खड़ी हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? इस देश का विपक्ष का नेता संसद में खड़ा होकर कहता है जो हिंदू होता है, वो जो हिंदू अपने आप को कहता है वो हिंसक होता है, वो हमेशा हिंसा की बात करता है। कौन सा हिंदू हिंसा की बात करता है? मुझे तो आज भी याद है, मेरे पिताजी अब नहीं रहे, आज इस मंच से मैं उन्हें नमन करते हुए एक बात आपको बता रहा हूं। हमारे जहां हम रहते हैं बिल्कुल पीछे 1984 में जब सिख राइट हुए, दंगे हुए, जब कांग्रेस के इशारे पर सिखों का नरसंहार हुआ, उस वक्त मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे। हमारे घर के बिल्कुल पीछे एक सिख परिवार रहता था।
मेरे पिताजी गए और उस सिख परिवार को कहा कि आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, बाहर खतरा है, आपके घर दूध, फल, सब्जी, जो आपको आवश्यकता होगी आप मुझे बताएंगे, मैं सुबह शाम आपके घर आऊंगा, आपको कोई तकलीफ हो आप मेरे पास आएंगे। ये हिंदुत्व है जो संघ ने सिखाया, ये हिंदुत्व है जो सबको साथ लेकर चलता है। यहीं पर मुल्ला जी एक हैं, उन मुल्ला जी की आंखों का ऑपरेशन पिताजी ने करवाया और वो मुल्ला जी उसके बाद साइकिल पर बैठकर हिंदुत्व का झंडा लेकर, बीजेपी का झंडा लेकर यहां निकलते थे। तो हिंदुत्व कभी तोड़ता नहीं है, हिंदू कभी तोड़ता नहीं है, वो लोगों को एक साथ रखता है, एकजुट रखता है। लेकिन किसके लिए एकजुट रखता है? वो रखता है देश के लिए, देश के लिए एकजुट रखता है। और यही हिंदुत्व का सार है। और इसीलिए मैंने कहा अगर आज हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है, आज हिंदुओं को यह नारा लगाने की जरूरत है कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, तो ये नारा इसलिए लगाने की जरूरत है क्योंकि आज बहुत सी ताकतें हिंदुओं को बांटना चाहती हैं, काटना चाहती हैं। अश्विनी जी बताएंगे कि कितने स्टेट्स में, कितने देशों में, कितने जो जिले हैं वहां जो हिंदू हैं उनकी जनसंख्या लगातार सिकुड़ रही है। और मैं तो ये देख रहा था, उत्तराखंड में एक रामनगर इलाका है, सादी जी शायद परिचित होंगी, उसका नाम रामनगर है, लेकिन आज वहां हिंदुओं की आबादी घटते घटते करीब 58% रह चुकी है। 58%। रामनगर में हिंदू 58% हैं। सोचिए जिस दिन वहां पर हिंदू 40% हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे, क्या वो रामनगर रहेगा? वो सुल्तान नगर हो जाएगा। आप चंद्रनगर में रहते हैं, ये चांदनगर भी हो सकता है। मुझे एक जानकारी मिली कि यहां पर कुछ परिवार ऐसे हैं जो अधिक पैसों के लालच में कि भाई मुझे मेरे मकान के ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, वो कुछ दूसरे लोगों को मकान बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आप इस बात को समझिएगा। हिंदू कभी स्ट्रैटेजी बनाकर काम नहीं करता। हम लोग तो बड़े बुद्धिमान होते हैं ना, लेकिन सामने वाले स्ट्रैटेजी बनाकर काम करते हैं। वो पहले आपके घर में घुसेंगे, आपकी जगह जमीन खरीदेंगे, आपके मकान मोहल्ले में एक मकान खरीदेंगे, उसके बाद वो 10 मकान होंगे, 25 मकान होंगे, फिर वो सड़कों पर वो सब कुछ करेंगे जो आपको नागवार गुजरेगा। फिर जो बचे लोग होंगे वो सुरक्षित ठिकाने ढूंढेंगे, वो यहाँ से बेचकर कहीं और जाएंगे। और किसी दिन चंद्रनगर अगर चांदनगर बन गया तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपकी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी? और चंद्रनगर चांदनगर बन जाएगा, आप कहाँ जाएंगे? सूर्यनगर जाएंगे, ब्रिजविहार जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अरे बांग्लादेश का हिंदू जो है वो कहाँ गया? भारत में जो बंटवारा हुआ 47 में, गांधी जी ने, नेहरू जी ने लोगों को कहा कि वहां जो हिंदू है सुरक्षित रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन आज वो सुरक्षित है? कौन उनकी जिम्मेदारी लेने वाला है? एक एक करके हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, उनकी आबादी खत्म हो रही है। और यहां पर कोई अगर उन हिंदुओं की बात करता है तो इस देश में ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हैं, ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं अरे वो तो विदेशी हैं, वो तो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशियों की चिंता आप क्यों कर रहे हो? वो हिंदू हैं जो अखंड भारत का हिस्सा थे, लेकिन जिन्होंने विभाजन की साजिश रची, जिन्होंने विभाजन की कहानी पटकथा लिखी, उन्होंने उन हिंदुओं को वहां धकेल दिया। वो तो भारत में पैदा हुए थे, भारत में मरना चाहते थे, उनका कसूर क्या है? आज हम उनके लिए नहीं बोलते। दुनिया भर में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने यूनाइटेड नेशन को सुना? गाजा के लिए जो आंसू बहाते हैं कि गाजा में मारे गए, इस देश की पॉलिटिकल पार्टी है जो गाजा के लिए आंसू बहाती हैं, क्या उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में? और बांग्लादेशी हिंदू छोड़िए, भारत में जो हिंदू हैं जिनको घर में घसीट कर मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भगवा लहराना चाहते थे, उनको घसीट कर मार दिया गया, उसके लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टियां ने आवाज उठाई। मेरे पास, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं समय की सीमा है। मेरे साथ 2 बहुत प्रखर वक्ता हैं, उनको मैं चाहूंगा उनको आप सुने। मैं तो आपका घर की मुर्गी जब बुला लेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, आपको ज्ञान दे दूंगा। टीवी पर भी बोलता ही रहता हूं, तो मुझे तो आप फिर भी कभी सुन सकते हैं, लेकिन आज इन दोनों लोगों को सुनने का वक्त है। लेकिन मैं इस मंच से सिर्फ यही आह्वान करना चाहता हूं, ऐसे हिंदू सम्मेलन, सुरेश जी से मेरा आग्रह है, अवधेश जी से मेरा आग्रह है कि कम से कम 6 महीने में एक बार होने ही चाहिए। ये नहीं है कि आज हमने कर दिया और उसके बाद हम भूल गए। हर 6 महीने में, 1 साल में होने ही चाहिए। और एक निवेदन और कर रहा हूं, जो यहाँ माता पिता आए हैं, कृपया अपने बच्चों में धर्म के संस्कार जो हैं वो जागृत कीजिए, उनको मंदिरों में जाना सिखाइए। छोटे छोटे बच्चे, सिखों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे, वो मस्जिदों में सबसे पहले जाते हैं। हमारे यहाँ मंदिर जाने का चलन ही खत्म हो गया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है,
लेकिन मंदिर जाते नहीं, मंदिर में सफाई करते हुए जैसे सिख अपने गुरुद्वारे की सफाई करते हैं। हमारे कितने बच्चे हैं जो मंदिर में, चलो रविवार का दिन है आज जाएंगे मंदिर में सफाई करेंगे, कितने हमारे घर के बच्चे निकलते हैं। ये सारी चीज़ें सोचिए, बच्चों में संस्कार भरिए, हिंदुत्व के बारे में बताइए, माता जीजाबाई के बारे में बताइए, भगत सिंह के बारे में बताइए, चंद्रशेखर, क्योंकि ये देश बड़ी मुश्किल से जो है सुरक्षित हुआ है। इस देश को संकट फिर से कोई संकट ना घेरे। इस देश को बांटने वाली ताकत लगी है, टुकड़े टुकड़े गैंग लगे हैं जो कश्मीर को कन्याकुमारी से काटना चाहते हैं, कश्मीर को काटना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को काटना चाहते हैं। उमर मैं किसी का नाम नहीं लेता, उनको इस मंच पर मैं क्यों नाम लूं, लेकिन ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं जो देश को तोड़ने की साजिश कर रही हैं और उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हैं। तो कृपया अपने घरों में अपने आप को महफूज मत समझिए, संकट सर पर है, जाग जाइए, यही वक्त है, संगठित हो जाइए, अपने बच्चों को संगठित कीजिए, संस्कारवान बनाइए, धर्म से जोड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।